काफ़ी गहराई तक रमेश दादा ने आपको अवगत करवाई, अवगति भी करवाई, और हम सबको भी ज्ञापन के माध्यम से और भी कई सारे जो जन जागरण के जो सोर्स हैं उनके माध्यम से भी हमको अवगत है। फिर भी थोड़ा सा मैं अवगत करवाना चाहूँगा कि ये जो लड़ाई है ये आज से नहीं, बहुत पहले से जारी है। 1853-54 से जब हम हमारा इतिहास पढ़ते हैं, 1700 का इतिहास पढ़ते हैं, तो उस समय में हमारे जो पूर्वज थे वो एक ही बात को लेकर के अड़े रहते थे कि हमारे गांव में हमारा राज। स्वायत्तता की जो बात है हमारे पूर्वज हमेशा से करते आए हैं, चाहे कौन सा भी काल रहा। और खास करके जब अंग्रेज हमारे भारत देश में आए तो उनके और हम आदिवासियों के बीच में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष हुए। उसमें हमारे आदिवासियों में भील समुदाय जो है उस समुदाय ने एक चीज़ पर सबसे ज़्यादा जोर दिया कि हम मरना मंजूर करेंगे, लेकिन हमारे गांव में, हमारे इलाके में हमारा राज, हमारी व्यवस्था, हमारी शासन पद्धति, हमारी न्याय व्यवस्था हम स्वीकार करेंगे, बाकी अन्य का हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। वो इसलिए ये जो भारत देश है इसके मूल वंश जो है वो भील वंश है। ये बात हमारे भील वंश के जो पूर्वज हैं वो अच्छी तरह से जानते थे। आज हम इस देश के मालिक होने के बावजूद भी बाहरी व्यवस्था हमारे ऊपर थोप रहे हो, हम ये कतई स्वीकार नहीं करेंगे। अंग्रेजों ने काफी कोशिश की, रजवाड़ों ने काफी कोशिश की, लेकिन भारत देश के मूल मालिकों ने यह कतई स्वीकार नहीं किया। और 1874 में जब हमने शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमारे पूर्वजों की इसी मांग के बदौलत अंग्रेजों ने परेशान होकर के उसके अंदर एक्ट बनाया। वही एक्ट आगे चल करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 बना। उसमें भी वही के वही प्रोविजंस रखे गए और वही आगे चल करके फिर भारत शासन अधिनियम 1935 बना। और जब भारत देश आज़ाद होने की बात आई, राज्य पुनर्गठन की बात आई, राज्यों के गठन की बात आई, तो हमारा जो भील वंश है वो उस टाइम में फिर से अड़ा रहा और उन्होंने बोला कि हमको जितने भी राज्य बन रहे हैं उसमें हमारा एक स्टेट, भील स्टेट भी शामिल किया जाए। जो भील कंट्री की थी उसको समाप्त करके उन्होंने भील प्रदेश की बात की। आज मानगढ़ हत्याकांड है, कई सारे लोग बोलते हैं कि मानगढ़ हत्याकांड के बाद से भील प्रदेश की आवाज़ ज़्यादा बुलंद नहीं। हमारे पूर्वज इस मांग को लेकर के लड़ते आए हैं, मरते आए हैं, बलिदान देते आए हैं। और उसके बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो राजनीति स्टार्ट हुई। राजनीति में भी चाहे बीजेपी के नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे निर्दलीय नेता हो, उन्होंने भी समय समय पर मांग उठाई। जैसे हमारे इस एरिया से माननीय नंदलाल जी, उन्होंने ये मांग उठाई कि भील प्रदेश हमारे एक जायज मांग है, इसको सरकारों को मानना चाहिए। उधर से दिलीप सिंह जी भूरिया, कांतिलाल जी भूरिया और रघुवीर जी सांसद, इससे कई सारे, और वर्तमान में हमारे ये जो बीटीपी के भी अभी गिने जा रहे राजकुमार जी और राम प्रसाद जी, उन्होंने भी इस आवाज़ को बुलंद किया। वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर हीरालाल जी अलावा जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने भी इस आवाज़ को बुलंद किया। तो ये जो मांग है कम से कम हमारी दशकों से गिनी जा सकती है, सैकड़ों सालों से हमारे बीच में ये आवाज़ बुलंद हो रही है। और इसका वर्तमान में सबसे बड़ा इफेक्ट देखने को आ रहा है। जैसे दक्षिणी राजस्थान का भाग, हमारा गुजरात का शेड्यूल एरिया, महाराष्ट्र का शेड्यूल एरिया, मध्य प्रदेश का शेड्यूल एरिया, जो शेड्यूल एरिया है वहाँ पर जाकर के हम देख रहे हैं तो पूर्ण रूप से हमारा अभी तक धरातलीय विकास नहीं हो पाया है, ना होने दिया है। शिक्षा के लिए हमारा ये जो एरिया है आज तड़प रहा है, सड़कों के लिए तड़प रहा है, पानी के लिए तड़प रहा है, शिक्षा की जो अच्छे संस्थानों के लिए तड़प रहा है। मतलब एक तरह से शौचालय व्यवहार जो कहा जाए वो हमारे यहाँ पर हो रहा है। इन सभी कारणों से हमारे समुदाय के अंदर राजनीतिक विकास नहीं हो रहा है। राजनीतिक विकास हो कैसे? क्योंकि हमारा ये जो भाग है भले 17 के 17 विधायक है, लेकिन सीएम कोई अन्य बन रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर 45 के 45 विधायक हमारे